न जाने कब सम्राट को होश आएगा। डॉक्टर के कहने पर सभी एक एक पल के लिए सम्राट को देखने गए। सम्राट की हालत देख सम्राट की माँ खुद को रोने से रोक न पाई और रोते हुए बाहर चली गई। सम्राट की माँ को संभालने के लिए प्रेम की माँ भी उसके पीछे चली गई। भगवान दास ने अपने बेटे के पास जाकर धीमे से उसके सिर पर हाथ सवारा। भगवान दास के आंसू देख पवित्रा के आंसू और भी ज़्यादा बाहर आने लगे और भी बहने लगे। अनजाने में पवित्रा का थोड़ा सा स्पर्श सम्राट को हो जाता है। पवित्रा का स्पर्श होते ही सम्राट की सांसें तेजी से चलने लगती है। बेहोशी के ही हालत में वह कुछ कहना चाह रहा था। उसकी यह तड़प देख पवित्रा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेक करने पर बताते हैं कि सम्राट की हालत सुधर रही है। यह खुशखबरी पवित्रा सम्राट के माँ को सुनाने जा ही रही होती है कि तभी दरवाजे के बाहर उसका पैर पड़े। इससे पहले उसे पवित्रा नाम की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। पवित्रा ने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो सम्राट बेहोशी भरी हालत में पवित्रा का नाम ले रहा था। डॉक्टर ने तुरंत पवित्रा को सम्राट के पास ही रहने के लिए कहा। पवित्रा को जैसे धक्का सा लग गया। जिस चेहरे से वह नफरत करती थी, उसी की सलामती के लिए पवित्रा को उसी चेहरे के सामने उसे होश में आने तक रहना है। जिस चेहरे से वो अपना नाम भी नहीं सुनना चाहती, वह उस जबान से आज दर्द भरी आवाज़ उसी का नाम ले रही थी। पवित्रा के सामने इतना बड़ा धर्म संकट आ गया था कि उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब भगवान दास से वह सलाह लेती है और भगवान दास की सलाह अनुसार सम्राट को होश में आने तक वो वही उसी के पास बैठती है। सुबह होती है, सम्राट के शरीर में थोड़ी सी हलचल शुरू होती है। पवित्रा अपने प्रेम की यादों में खोई सारी रात चांद को देखती रहती है। सुबह होने से कुछ देर पहले ही वो सोई थी। सम्राट जैसे तड़प रहा था, जैसे कुछ अनहोनी याद कर उसके सारे शरीर में तिलमिलाहट हो रही थी। वो कुछ और नहीं बल्कि वही नज़ारा देख रहा था जो अपघात के पूर्व उसने देखा था। वह देख रहा था कि पवित्रा रास्ते से चली जा रही है और बड़ी सी गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। जैसे ही उसने पवित्रा को अपघात होते हुए अपने सपने में देखा, वो जोर से पवित्रा का नाम लेकर चिल्लाकर सीधा जाग उठा। सम्राट की जोरों की चीख सुनकर पवित्रा की नींद खुल गई। सम्राट को होश में पाकर वो बेहद खुश हुई और वह डॉक्टर को बुलाने जा ही रही थी कि सम्राट ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा कि वह ठीक तो है ना। पवित्रा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने अपना हाथ सम्राट से छुड़ाते हुए सम्राट को कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और वह परिवार और डॉक्टर को सूचना देने चली गई। पवित्रा जैसे गई, वापस सम्राट से मिलने नहीं आई। सम्राट को ठीक देख सब बहुत खुश थे। सम्राट की माँ तो सम्राट की बधाई ले लेकर दुआएं दे रही थी। भगवान दास